नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बच्चे बीएससी पार्ट टू जिनका भी केमिस्ट्री सब्सिडरी हो उनके लिए हम कुछ केमिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चल रहा है बच्चे, उससे आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इसकी आने की। ओके, तो इसको हम आज कुछ क्वेश्चन यहाँ देखेंगे बच्चे, ताकि आपका कुछ रिवीजन हो जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इससे पहले हम ऑर्गेनिक का अपलोड कर चुके हैं और 2020 का कंप्लीट 90 क्वेश्चन आपको हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं बच्चे। प्रीवियस ईयर का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप ज़रूर उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ताकि इस बार जो क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो जाएंगे बच्चे एज इट इज़। तो आप उसको भी देख लें और आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है, व्हेन एन अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एटम डिकेज इट यूजुअली टर्न्स इनटू। जब कोई अनस्टेबल रेडियोएक्टिव एटम जो है डीके करता है तो किस में टर्न्स हो जाता है? तो ऑब्वियसली बच्चे कोई अनस्टेबल है तो स्टेबल की तरफ जाना चाहेगा, तो मोर स्टेबल एटम। सेकंड है, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो ऑल ऑफ दीज बच्चे, क्यूरी भी है, डीपीएस भी है, बेक्यूरल भी है, सभी पढ़े होंगे। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट तीनों अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय। अल्फा पार्टिकल को किससे रिप्रेजेंट करते? तो हीलियम से। आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही है। फोर्थ है, द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड हेंस मास नंबर बट डिफरेंट एनर्जी आर स्टेट कॉल्ड। द न्यूक्लियाई हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड हेंस मास नंबर। प्रोटॉन भी सेम है, न्यूट्रॉन भी सेम है, उसका मास नंबर है, लेकिन एनर्जी स्टेट अलग अलग है। बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं आइसोमर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इन बीटा डीके, बीटा प्लस डीके विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज अकर। बीटा प्लस डीके में क्या कन्वर्जन होता है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। किसमें? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट न्यूक्लियस में कोई बदलाव नहीं होता, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गामा इमिशन। क्या कहते हैं बच्चे? गामा इमिशन। गामा इमिशन में कुछ नहीं होता है, ना ही प्रोटॉन का नंबर चेंज होता है, ना ही मास नंबर चेंज होता है। बच्चे आपको पता होगा अल्फा इमिशन में क्या होता है? मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। बीटा डीके में 1 से मास नंबर तो एज इट इज रह जाता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 से कम हो जाता है और बढ़ भी जाता है। बीटा प्लस में कम हो जाता है, बीटा माइनस में बढ़ जाता है बच्चे, ध्यान रखें। 7th है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर इज। पेनिट्रेटिंग पावर का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो सबसे ज़्यादा है गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। 8th नंबर, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कॉन्स्टेंट इज। हाफ लाइफ पीरियड डीके कॉन्स्टेंट के बीच में क्या है रिलेशन? तो बच्चे लेमडा इजकल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, या ऐसा भी आप पढ़े होंगे टी हाफ। जो टी हाफ होता है या T50 क्या होता है? 0.693 अपॉन लेमडा। ओके, नेक्स्ट है, ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या है? तो बेक्यूरल। 10th है, 1 क्यूरी इज द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच डिसइंटीग्रेट एट द रेट ऑफ। 1 क्यूरी कितना अमाउंट को डिसइंटीग्रेट को कहते हैं? तो 3.7 इंटू 10⁻10। डी ऑप्शन सही है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। 11th नंबर है, आयोडीन 131 हैज़ हाफ लाइफ पीरियड 8 days। हाउ मनी ग्राम ऑफ आयोडीन 131 विल रिमेन इन ए 4 ग्राम सैंपल आफ्टर 24 days। 24 days को आज कितना रह जाएगा? तो 0.5। 12th नंबर, द रेशियो ऑफ कार्बन 14 बाई कार्बन 12 इज कॉन्स्टेंट इन ऑल लिविंग थिंग इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻12। 13 है, इन गामा डिकेज द इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड फ्रॉम विच सेल। गामा डीके में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कैप्चर्ड होता है? तो के से। 14th नंबर, इफ m is the mass loss during radioactive decay process, the energy released in मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द प्रोसेस इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, ये रेडियो एक्टिविटी और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उससे कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपको पूछा जा सकता है। और
साथ ही साथ हम बोलते ही रहते हैं कि अभी से यदि आप अच्छे से तैयारी कर दें और यदि एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते बच्चे तो वहाँ ये सारा क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। तो ध्यान से पढ़ें, समझें। 15 नंबर है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 100 डेज, हाउ मेनी ग्राम ऑफ विल रिमेन इन 2 ग्राम सैंपल आफ्टर 300 डेज। 300 डेज के बाद कितना रहेगा तो 0.25। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आसानी से आप कर सकते हैं। 16 है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड डीके कांस्टेंट ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट। मीन लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 17 है, ड्यूरिंग एन एटॉमिक एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज्ड इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ। एटॉमिक एक्सप्लोजन में जो एनर्जी रिलीज होता है किसके कन्वर्जन से तो मास क्या होता है बच्चे, एनर्जी में। मास क्या होता है एनर्जी में, ई बराबर mc² आप पढ़े होंगे, वहाँ क्या है मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। 18 नंबर है, इन बोन फ्रैक्चर हीलिंग द मैकेनिज्म इज स्टडीड बाय इंजेक्टिंग द रेशियो आइसोटोप तो सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32। 19 नंबर है, द रेडियोएक्टिव एलिमेंट एमिट्स अल्फा पार्टिकल विद द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर एलिमेंट विद। रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो अल्फा पार्टिकल बनाता है किसके साथ तो एटॉमिक नंबर लेस बाय 2 यूनिट्स एंड मास नंबर लेस बाय 4 यूनिट्स। हम बताए थे कि अल्फा एमिशन में क्या होता है बच्चे, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ कि अल्फा एमिशन में होता क्या है। तो अल्फा एमिशन में एटॉमिक नंबर जो है 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है। आसान है, जैसे हम आप एक एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं, ध्यान से देखें। मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है X है, एटॉमिक नंबर आप मान लेते हैं इसका R, एटॉमिक कुछ भी मान ले बच्चे, एटॉमिक नंबर R है और ये मास नंबर है या एटॉमिक मास भी इसको कह सकते हैं, उसको P है। मान लीजिए अल्फ़ा डीके हुआ, अल्फ़ा डीके हुआ तो क्या होगा X कन्वर्ट हो जाएगा Y में। ये जो इसका एटॉमिक मास था P क्या होगा 4 से कम हो जाएगा, P-4 हो जाएगा। और ये जो R है इसका एटॉमिक नंबर ये भी 2 से कम हो जाएगा बच्चे, इसलिए एलिमेंट ही बदल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कार्बन है, मान लेते हैं ये सिर्फ एज्यूम है, ये कार्बन है। कार्बन का आपको पता होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। ओके, तो देखिए अल्फा एमिशन के बाद ये क्या बन जाएगा, एलिमेंट बनेगा, ये बन जाएगा आपको बेरिलियम। कैसे बच्चे आप देखिए बेरिलियम बन जाएगा क्योंकि ये 4 हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। तो मास नंबर जो है ये 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर है 2 से कम हो जाता है। आसान है, तो वही वहाँ पर क्वेश्चन था। 20 नंबर, द टाइम पीरियड लैप्स बिटवीन द काउंटर रिकॉर्डिंग ऑफ 2 सक्सेसिव पल्स इज रिजोल्यूशन टाइम। क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन टाइम कहते हैं। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन है तो डी ऑप्शन जो है बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सेंट्रल मेटल आयन होना चाहिए, उसमें लिगेंड होना चाहिए, जहाँ ये सब चीज़ का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वही होगा। 22 है, इज वैल्यू ऑफ एन इज, यहाँ पर एन का वैल्यू कितना है तो -3। एन का वैल्यू कितना बचे -3। तो ये कुछ क्वेश्चन था इनऑर्गेनिक से, आप इसको एक बार देख लें। हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही मतलब रिपीट हो जाए, अगर इनऑर्गेनिक में आना होगा बच्चे तो इस बार रिपीट हो जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से देख के जाना चाहिए। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी हो बच्चे, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे आप नीट में हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर नीट, ग्रेजुएशन के किसी पार्ट में और एमएससी एंट्रेंस, ये तीनों टॉपिक पर हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं बच्चे, हम आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चे। बहुत सारे बच्चे चैनल देख लेते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ आपको और वीडियोज़ मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।